आइए अब रुक कर लेते हैं हम अगली खबर का, और अगली खबर होगी नेपाल से। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों ने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भवन में घुसकर आगजनी की है। इस भारी विरोध के बीच वहां के प्रधानमंत्री नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी इस्तीफा यानी अपना पद त्याग चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग और इस्तीफे दे चुके हैं। गृह मंत्री रमेश लेखक के घरों पर भी आगजनी हुई है। झापा जिले में नेपाली कांग्रेस महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा और काठमांडू में महासचिव गगन कुमार थापा के घर को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति विमलेंद्र निधि का आवाज भी हिंसक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ ये विरोध आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी दिखाई दे रहा है और अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सीधा हेड पर कई लोगों की गोली पड़ी है। पीएम ओली जो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार नेपाल के पीएम बने थे, केवल 1 साल 2 महीने ही पद पर रह पाए। विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारियों के दबाव के चलते उन्हें पद त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा है। तो चलिए, नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं, उनसे हम ताजा हालातों के बारे में जानकारी लेते हैं। विनोद, हमने इससे पहले भी जब चर्चा की थी तो ये जिक्र आया था कि वहां पर जो प्रदर्शन है पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। जो प्रधानमंत्री से लेकर कई सारे मिनिस्टर्स को पद त्यागना पड़ा है। पूर्व जो नेता रहे या मिनिस्टर्स रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनके सर भी खतरा मंडरा रहा है। उनके घर भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनके निशाने पर आ गए और ऐसी कई परिस्थितियां बनी जिसने ये बताया कि जब वोटर या फिर जनता अपने गुस्से पर आ जाए, आक्रोश पर आ जाए, तो वो सरकार को हिला भी सकती है। ये नेपाल की जनता ने साबित कर दिया, इस बात को मानना होगा। दूसरा, करप्शन और वहां के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है, उसके खिलाफ उनका ये हिंसक प्रदर्शन था जिसको लेकर उन्होंने बार बार पहले चिताया। बहुत आराम से ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सीधे जब गोलियां मारी गई तो जनता भड़क उठी है। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि नेपाल में हो रहे सोशल मीडिया बैन के बाद प्रदर्शन को लेकर जो है जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की, क्योंकि सरकार की ये जो कार्रवाई थी दमनकारी कार्रवाई थी, क्योंकि छात्रों ने सीधी तौर पे कहा कि सरकार ने कोई बातचीत नहीं की, सरकार ने सीधे गोली मारी। क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल मीडिया की मांग कर रहे थे कि सोशल मीडिया के जरिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं, लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं और नेपाल के विभिन्न जिलों में, नेपाल के सभी जिलों में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इंडो नेपाल बॉर्डर का रास्ता है, ये नेपाल का रास्ता है। इस रास्ते पर अक्सर हजारों गाड़ियां जाया करती थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ अगर यहाँ पर कोई नजर आ रहा है तो पैदल यात्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल का ये जो रास्ता है बाकायदा दोनों देशों को जोड़ता है। इस रास्ते पर अगर कोई गाड़ियां जा रही है तो नेपाल की जो पुलिस है, नेपाल की जो सेना है, अपने दूसरे बैरियर से वापस कर दे रही है, क्योंकि 1 किलोमीटर तक ही जाने की बताया जा रहा है इजाजत है, क्योंकि नेपाली सेना और नेपाली पुलिस ने लोगों को आगाह कर दिया है कि अंदर तोड़फोड़ हो रही है, अंदर आगजनी हो रही है। क्योंकि खुद वहां का, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, वहां का हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या मंत्रियों के ठिकाने हो, सबको जो वहां के प्रदर्शनकारी है निशाना बना रहे हैं। अभी एक बैठक चल रही है, पारुल अपने दर्शकों को बता दें कि सेना की एक बड़ी बैठक हो रही है। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी या क्या होगा, क्योंकि अभी सेना ने प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो उनको सुरक्षित स्थान पर नेपाल में कहीं रखा है। पारुल, वोटू जो ताज़ा जानकारी आ रही थी विनोद, ये भी आ रही थी कि अब मिलिट्री ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और आप भी बता रहे हैं कि वहां जो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके बहराइच से नेपाल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी वहीं पर थमने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हालात वहां पर ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रदर्शन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई यहाँ पर लीडर नहीं था, कोई फेस नहीं था। उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन इतना बढ़ता गया कि ये जो जेनजीज हैं ये संसद तक चले गए
और संसद के बाहर जब ये विरोध कर रहे थे तब तक तो हालात ठीक थे, लेकिन उसके बाद स्थितियां तब बिगड़ी जब इन्होंने रुख अंदर जाने की तरफ किया और अब तो स्थितियां बेकाबू हो चली हैं। ये देखना होगा जो वहां पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि नेपाल में कई सारे टूरिस्ट भी जाते हैं, ऐसे समय पर वहां पे जो लोग हैं उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। और वहां के जो क्योंकि अब पीएम ने तो इस्तीफा दे दिया है, मिलिट्री ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो उन्हें भी देखना होगा जो बाहरी लोग हैं उनको वहां से निकाला जाए, ताकि नेपाल की छवि इस बाबत दूसरी जगहों पर खराब नहीं हो, क्योंकि आपके यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की हो जाती है। निश्चित तौर पर पारुल, क्योंकि नेपाल सरकार अपने उस कृत्य से, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, तो क्योंकि भारतीय समुदाय के बहुत से लोग नेपाल आते जाते हैं, लाखों की संख्या में बहराइच के रास्ते लोग नेपाल जाते हैं। बहराइच हो या लखनऊ के आसपास के जो बहराइच के जिले के जो छात्र हैं नेपाल में पढ़ाई करते हैं, तो इस वक्त नेपाल में इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई हैं। लोग टेलीफोन के, बेसिक टेलीफोन के माध्यम से, लैंडलाइन के जरिए लोग अपने जो परिवार के लोग हैं अपने बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं। अभी सरकार क्योंकि हालत कंट्रोल करने पे अभी लगी हुई है, लेकिन हालत कंट्रोल के वो परिस्थितियां नजर नहीं आ रही कि हालत कंट्रोल हो पाएगा। अभी जो जिस स्थान पर मैं इंडो नेपाल की सीमा पे खड़ा हूं, यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर पारुल बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर लाठीचार्ज किया गया है, आसमानी फायरिंग किया गया है, सेना और वहां के जो पुलिस कर्मियों द्वारा आसमानी फायरिंग किया गया है। क्या होगा, क्योंकि पीएम ने पद त्याग दिया है, अगर ये सोशल मीडिया को लेकर कम से कम एक इनको आश्वासन मिल जाए कि हाँ वो बैन हटा दिया जाएगा तो शायद गुस्सा कम हो, क्या लगता है इस पर कौन सामने आएगा, जल्दी से बताइए। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि ये छात्रों को जानकारी हो गई है कि बैन हट गया है, सारी चीजें अभी फौरी तौर पर कुछ थोड़ा सा जो है, क्योंकि हिंसक बढ़ गया है तो हिंसा के नाते कुछ जरूर कंट्रोल किया गया है। अभी कुछ हिस्सों में बैन है, लेकिन नेपाल में बैन हट गया है, साफ तौर से कहा गया है। लेकिन ये देखना होगा कि सेना क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, तो देखना होगा कि सेना क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल, अब सेना की तरफ से क्या इस पर निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर होगी। विनोद, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त हमारा सहयोगी मौजूद है, वहां नेपाल के अंदर सीमा पर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर हालात बेकाबू हो गए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां वाटर कैनन से फायर किया जा रहा है, हवाई फायरिंग की जा रही है, और नहीं कंट्रोल हुए तो आपने शुरुआती दौर में भी सुना कि सीधा हेड पर फायर किया गया। यहाँ 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरे दिन का ये प्रदर्शन लगातार जारी है और अभी भी स्थितियां संभल नहीं रही है, जबकि ये खबर मिल चुकी है कि जो सोशल मीडिया से बैन की बात कही गई थी वो हटा दी है। लेकिन अब जो देश का युवा है वो उतरा है सड़कों पर, वो मांग कर रहा है प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की। होली का इस्तीफा हो चुका है, कई मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन ये गुस्सा, ये आक्रोश जो आ चुका है जमीन पर, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, और ये कहां तक जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा।